गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका सलमान सर। सब बढ़िया? हाँ सर, सब बढ़िया। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक। और दो बातें बच्चों, कसम कसम है, ये दो बातें आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आप अकाउंटेंट होकर के दो बातें कभी नहीं भूल सकते हैं। सर वो दो बातें क्या हैं? पहली बात, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। कसम खाइए कि हम ये दो बातें नहीं भूलेंगे कि दोनों अलग अलग होते हैं। और गोल्डन रूल्स, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बच्चों ये गोल्डन रूल आप कंठस्थ कर लीजिए। वेरी गुड बच्चों। अब देखिए हम लोग बन गए अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट की तरह हम लोग काम करेंगे। याद रखिएगा वो गॉगल किसको लगा? बिजनेस को लगा। और आप सारा का सारा काम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 करने वाले हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका। हाँ सर, लिखा हुआ अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन फर्म द डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म। ओके, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बिन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सारी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई हैं। और मुझसे क्या कह रहा है? इसकी जर्नल एंट्री मांग रहा है। ओके, तो चलिए बच्चों एक एक को पढ़ते हैं और जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है देयर वाज फर्नीचर वर्थ ₹50,000। अमन टुक ओवर 50% ऑफ द फर्नीचर एंड 10% डिस्काउंट एट द रिमेनिंग फर्नीचर वाज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन द बुक वैल्यू। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास फर्नीचर कितने का था? तो सर फर्नीचर का था 50,000। फर्नीचर कितने का था? 50,000 का था। अच्छा, इसका क्या कह रहा है? 50% फर्नीचर। ये लीजिए, यानी ये आपके पास है फर्नीचर और इसका 50% यानी कितना हुआ सर? 25,000। और 50% इस तरफ हो गया। अब देखिए 50% ऑफ फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट पे इसको हम लोग कर दें तो हो जाएगा 2,500। इधर कुछ नहीं है। ओके, द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू। यानी इसको जो है सोल्ड कर दिया गया 30% ऑफ बुक वैल्यू, यानी 7,500 इसमें ऐड कर देंगे इसको। ठीक है ना, ये लीजिए, ये 30% बुक वैल्यू पे क्या किया गया? प्रॉफिट पे सोल्ड किया गया। तो इधर का आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 22,500। और इधर का करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा 32,500। अब देखिए क्या हो रहा है, मेरा फर्नीचर जा रहा है, अमन लेकर के जा रहा है। तो अमन का कैपिटल हम लोग कम कर देंगे क्योंकि अमन जो है मेरा पार्टनर है कि नहीं। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना सर? 22,500। वेरी गुड बच्चों। उसके बाद बाकी का क्या हो रहा है? हम लोग सेल कर दे रहे हैं 10% प्रॉफिट, तो बैंक पैसा आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 32,500। और उसके बाद क्या हो जाएगा? टू रियलाइजेशन। बच्चों आपने एक चीज़ देखा होगा कि मैंने जर्नल एंट्री आपको नहीं लिखवाई थी। हाँ सर, क्योंकि मैं जान रहा था कि जब मैं कॉन्सेप्ट लिंक समझा रहा तो मैं सारी की सारी जर्नल एंट्री आपको समझा दिया था। तो वो आपको फ़ायदा दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया है? डबल काम करने से क्या फ़ायदा। तो ये मेरा एसेट्स चला गया टू रियलाइजेशन, अमन लेकर के गया, उसके कैपिटल को मैंने कर दिया डेबिट। और बैंक में पैसा आ गया मेरे पास कितना? 32,500। तो उसको मैंने क्या कर दिया? डेबिट। समझ में आया कि नहीं आया? ये सर ये बात आपकी समझ में आ गई। अगला बी पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 15,000 ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो चलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो रहा है तो क्या करेंगे सर? क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, इसको फौरन आप बांट दीजिए। मैंने कहा वेरी गुड, ये है आपका पॉइंट बी, ये था पॉइंट ए। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, किसी भी प्रॉफिट को हम लोग बांटना होता है तो उसको डेबिट करते हैं। कितने का है जल्दी बताओ सर? 15,000 का। रेशियो नहीं पता तो आप क्या कर देंगे? 1:2 में बांट देंगे। 2 अमन्स कैपिटल 7,500 और 2 हर्ष कैपिटल। अच्छा सर ये तो बहुत इजी चैप्टर है बच्चों, अभी इससे इजी होगा। ये इतना इजी होगा कि आपको शर्म आएगी। आप लोग कहेंगे कि सर ये हम कर क्या रहे हैं? यही सब करने के लिए 12th में आए हैं क्या? हम लोग फिर से जा रहे हैं 11th में हैं सर? इतना छोटा चैप्टर जगह। हाँ बच्चों, हाँ आगे देखिए। हर्ष लोन ऑफ 6,000 वाज डिस्चार्ज एट 6,200। यानी हर्ष का लोन कितने का था? 6,000 का था और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया कितने में? 6,200 में। ठीक है ना। तो हर्ष का लोन आप बताइए जल्दी से क्या है? तो सर वो मेरी लायबिलिटी रही होगी। हर्ष लोन क्योंकि पार्टनर है ना तो उसका लोन का अकाउंट मैंने अलग से खोला होगा। तो हर्ष लोन अकाउंट डेबिट कितने का था? वो 6,000 लायबिलिटी इतनी डिस्चार्ज। और मेरा नुकसान हो गया बच्चों क्योंकि हम उसको दे कितना रहे हैं? लायबिलिटी थी हर्ष को देना था 6,000 और दे रहे हैं कितना? 6,200। तो 200 का मेरा नुकसान हो जाएगा ना। और नुकसान को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? रियलाइजेशन के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट
डेबिट कितना 200 और टू जल्दी बताओ सर, टू बैंक, ओके 6200, क्लियर, यस सर। चलिए अब उसके बाद देख लेते क्या है। हाँ सर अगला पॉइंट देखिए, तो ए बी सी डी क्या बोल रहा है, कह रहा है द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹5000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। यानी कौन कह रहा था कि हम सारा का सारा एक्सपेंसेस कर देंगे, हर्ष, और उसके बिहाफ पे फर्म पे कर रहा है। तो अब बताइए क्या होगा, कौन किसका है, किसके बिहाफ पे कर रहा है, फर्म, हर्ष के। तो अब एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी बताइए, क्योंकि उसके बिहाफ पे करा वो कहता कि हम सारा के सारे खर्चे को हम जो है पेमेंट कर देंगे। तो भाई जब बोले थे तुम्हारे कैपिटल को किया जाएगा कम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 5000 और टू बैंक कितना 5000, ओके। तो डी ई देखते हैं क्या है, ई पॉइंट, देयर वाज अ बिल ऑफ ₹1200 अंडर डिस्काउंट, द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, आपके 1200 का एक कोई बिल था, ठीक है ना, वो क्या हो गया, किसका था, सोहन का बिल था, वो उसको हमने डिस्काउंटेड करवाया था और वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर क्यों होगा, इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, इंसॉल्वेंट समझ रहे ना, ब्रांडेड भिखारी हो गया। लेकिन हाँ उसके वहाँ से 25% आपको अमाउंट रिसीव हो गया, तो 1200 का आप 25% क्या करेंगे, आइए देखते हैं, निकालेंगे। तो कितना रिसीव हुआ, तो 1200 का 300 रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर दो एंट्री होगी, आप चाहें एक एंट्री कॉम्बो एंट्री हम कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों करेंगे क्योंकि 25% रिसीव हुआ तो बैंक में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना, तो सर बैंक में डेबिट हो जाएगा 300 क्योंकि 25% रिसीव हुआ, और टू रियलाइजेशन कितना 300। तो बच्चों 1200 का जो बैंक से डिस्काउंटेड करवाया गया है बिल, तो वो क्या था, पूरा का पूरा मैंने उसको मान लिया नुकसान, क्योंकि बैंक को पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ सर ये बात तो आपकी सही है। तो यहाँ पर बताइए एंट्री क्या पास हो जाएगी, एंट्री हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे दूसरा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 1200 से और टू बैंक, क्योंकि हमको तो बैंक को पूरा ही देना भाई, ठीक है। अच्छा इसकी कॉम्बो एंट्री भी हो सकती है, एक बार रियलाइजेशन हुआ क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पर रियलाइजेशन देखिए क्रेडिट में कितना 300 हुआ है और रियलाइजेशन 1200 से क्या हुआ है, डेबिट हुआ। तो इसकी कॉम्बो एंट्री हम लोग क्या पास कर सकते हैं, यूँ करेंगे, कह देंगे रियलाइजेशन भाई आप हो जाइए डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 900 से, उसके बाद टू बैंक क्योंकि बैंक वहाँ पर क्रेडिट डेबिट हुआ था 300 से और यहाँ पर क्रेडिट हुआ 1200 से, तो आप 300 माइनस कर देंगे तो बचा यहाँ पर क्रेडिट में कितना 900 बचा। तो ये कॉम्बो एंट्री भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। उसके बाद अगला देखते हैं, कह रहा है क्रेडिटर्स टू हुम द फर्म ओड ₹6000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹5000 एट अ डिस्काउंट 5% एंड द बैलेंस इन कैश। पहली बात, जब सेटलमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, जो हम लोग सेटलमेंट होता है उसकी एंट्री पास नहीं करते। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए, मैंने एक बात और आपको बताई थी कि यहाँ पर स्टॉक 5000 एट 5% डिस्काउंट, उसको लेस करके फिर बाकी का हमको क्या करना पड़ रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। तो हम देख लेते हैं कितना अमाउंट आपका निकल करके आता है स्टॉक का, उतना हम लोग लेस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए 5000 का स्टॉक था, हाँ सर 5000 का था, तो इसमें से 5000 किसका 5%, इसका 5%। तो अगर हम लेस करेंगे तो ये अमाउंट आपका निकल करके आ जाएगा 5000 ये है, और इसमें से हमने इसका जब कैलकुलेट किया तो ये आपका निकल करके आ गया, ये आपका निकल करके आ जाएगा 47250, यानी ये जो है सेटल्ड हो गया किससे, ये आपका स्टॉक जो है क्रेडिटर्स इतने से सेटल हो गया। बाकी का जो अमाउंट बचा, ये बताइए 6000 में कितना बचा, तो सर बाकी का अमाउंट बचेगा 1250। उस 1250 को हम लोग क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, एंट्री सिर्फ उसी की हम लोग करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 1250 और टू बैंक कितना 1250। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या था ये, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा था कि सेटल हो जाएगा 5000 का स्टॉक जो है क्रेडिटर से सेटल हो जाएगा, लेकिन 5000 का स्टॉक 5% लेस होकर के सेटल होगा। तो 5000 का स्टॉक 5% मैंने जब लेस किया तो वो निकल कर आ गया 47250, ठीक है ना, ये आपका निकल कर आ गया। तो अब हमने क्या किया, 4700, ये 50 है बच्चों 750,
तो 4750 ये निकल करके आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना लाइबिलिटी और इतना एसेट दोनों हो गए सेट ऑफ, बाकी कितना बचा, तो बाकी इतना 1250 बचा। तो हम लोग जो पेमेंट करते हैं उसी की एंट्री पास करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओ ये बात है। हाँ बच्चों हाँ, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। कह रहा है रोहित, कुणाल एंड सार्थक आर पार्टनर इन फर्म द डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड द थर्ड पार्टी लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी सारी की सारी चीजें बच्चे हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर कर दी हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सेप्ट कैश और बैंक को हम भी जानते हैं कहाँ ट्रांसफर होता है। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं और करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन ऑफ विद 6000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कुणाल जो है वो एग्री हो गया है, क्या हो गया है कि मैं अपने वाइफ का लोन जो है पे कर दूंगा, कितने के, 6000 से। तो अब बताइए कुणाल पे करने के लिए हो गया, तो वो है क्या, उसकी वाइफ क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है कि नहीं। हाँ सर आउटसाइड लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कम हो रही है। लेकिन कौन कह रहा है हम दे देंगे अपनी वाइफ को, उसका हस्बैंड कह रहा है। तो उसके कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, उसके कैपिटल को कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो इसलिए मैंने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना 6000, क्योंकि वो उसका हस्बैंड कह रहा है मैं पे कर दूंगा। तो ठीक है भाई तुम पे कर देना, हम तुमको दे देंगे। तो टू कुणाल्स कैपिटल 6000। ओके, ये था आपका पॉइंट ए। अब भी देखते हैं क्या है। कह रहा है कि टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर ₹40,000, क्रेडिटर्स वर्थ ₹10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर कॉस्टिंग 8,000 इन फुल सेटलमेंट। बच्चों 40,000 में से 10,000 क्रेडिटर्स सेटल हो गए, 10,000 के फर्नीचर पे मान गए। तो अब यहाँ पर तो बचा कितना भी क्रेडिटर, 30,000 का बचा। तो 10,000 को तो भूल ही जाइए, बचा कितना, 30,000 बचा। तो कह रहा है रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो उसका तो हम एंट्री नहीं पास करेंगे, जो सेटअप हो रहा है उसकी तो एंट्री हम लोग नहीं पास करेंगे। लेकिन जो 30,000 बच रहा है उसको हम लोग 10% डिस्काउंट पे हम लोग उसको पे कर रहे हैं। तो आप 30,000 का 10% निकालेंगे तो आता है 3,000। तो 30,000 में से 3,000 आप लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। ये देखिए 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 40,000 के, उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स मान गए कितने पे, 8,000 के एसेट्स पे। तो मैं इसकी एंट्री पास नहीं करने वाला हूं, इसकी एंट्री बिल्कुल नहीं पास करूंगा। वो सेटअप हो गए, वो 10,000 के क्रेडिटर्स 8,000 पे मान गए, ₹1 पे मान गए, ₹1 के एसेट्स पे मान गए, मुझे उससे मतलब नहीं होगा। मेरी पूरी की पूरी लायबिलिटी यहां पर खत्म हो जाएगी 10,000 से। यहां बची कितनी, तो सर यहां पर बचेगी आपकी 30,000। इस 30,000 का 10% कितना होगा, तो 30,000 का 10% होगा सर 3,000। तो जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। इसको हम लोग पे कर रहे हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किसी भी जब हम लोग लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो रियलाइजेशन को हम लोग डेबिट करते हैं, कितने से, 27,000 से। और पैसा चला जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, टू बैंक। बात समझ में आ रही है ना, हाँ सर ये बात आपकी समझ में आ गई। ओके मेरे बच्चों, अगला देखते हैं। कह रहा है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। अब देखिए रोहित को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लोन दिया था हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पे कर दे रहे हैं। रोहित एक पार्टनर है तो जाहिर से पता उसका मैंने अलग से अकाउंट बनाया होगा, तो मैं एंट्री क्या पास कर दूंगा, रोहित लोन अकाउंट डेबिट। क्या कर देंगे, रोहित लोन अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बात है, हाँ कितने से, तो सर रोहित को आप डेबिट कर दीजिए 70,000 से, मैंने कर दिया 17,000, और टू बैंक आपका पैसा चला जाएगा कितना, ये हो गया आपका कितना, 70,000। चलिए अगला देखते हैं क्या है। A machine which was not recorded in the books was taken over by Kunal at ₹3,000 whereas its expected value was ₹5,000। बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू की ऐसी की तैसी, वो ले कितने में जा रहा है कुणाल, तो सर 3,000 में लेकर जा। और कुणाल क्या है, कुणाल पार्टनर है, तो हम लोग एंट्री यहाँ पर का क्या पास कर देंगे, जल्दी बताओ। वेरी गुड मेरे बच्चों, यानी उसके कैपिटल को करेंगे क्रेडिट और हो जाएगा कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना सर 3,000। वाह, टू एसेट जा रहा है तो क्या कर देंगे, टू रियलाइजेशन। ये लीजिए कितने का, 3,000 का। एक्सपेक्टेड वैल्यू की ऐसी की तैसी है कि नहीं, हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं, ABCDE। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो चलिए डेबिट बैलेंस तो फटाक से बांट देते हैं, रोहित और कुणाल में और सार्थक में, तीनों में बांट देंगे। तो क्या करेंगे, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर मजा आ रहा है, सर मजा आ रहा है। अरे सुन रहे गधा, बार बार क्यों वही बात बोल रहे हो, सॉरी सर सॉरी, कोई बात नहीं। कुणाल्स कैपिटल अकाउंट 5,000, सार्थक कैपिटल अकाउंट 5,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 15,000। ओके यस सर। तो ये बात समझ में आ गई, ये तो हम लोग बांटने तो आता ही अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या है,
कह रहा कि सार्थक पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड्स, अच्छा, हु वाज टू गेट रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। बच्चों, सार्थक ने कितना टोटल का टोटल एक्सपेंसेस पे किया? 16,000 आउट ऑफ प्राइवेट फंड्स, ठीक है ना। लेकिन उसको कितना सिर्फ कितना माना जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? तो क्वेश्चन साफ साफ बोल दे रहा है कि उसको रेम्यूनरेशन सिर्फ 15,000 ही दिया जाएगा। उसने अपनी तरफ से 16,000 पे किया, तो मुझे उसकी एंट्री नहीं पास करनी है। रेम्यूनरेशन एज कितना दिया जाएगा उसको? पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप उसको रेम्यूनरेशन दे रही 15,000, तो क्या वो 15,000 दे करके कह रही भैया तुम जो भी खर्चे करना था सब उसी में कर लेना, लेकिन वो 60,000 की तो वो जाने, उसका काम जाने। तो अब यहां पर देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए कमीशन, उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा वो क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 15,000 से, और टू उसके कैपिटल को कर दिया जाएगा क्रेडिट टू सार्थक्स कैपिटल अकाउंट। ओ ये बात है, हाँ बच्चों, सार्थक्स कैपिटल अकाउंट 15,000 दे करके, और उसने कितना खर्च किया? 16,000 किया, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 15,000 लेकिन रेम्यूनरेशन दे रही है कौन? पार्टनरशिप हम, कि उतने में सब कुछ कर लेना, सारे के सारे खर्चे करना, और 16,000 करिए तो भाई हो जाने, उसका काम जाने। ये भी बात सही है। आगे क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है सर? क्वेश्चन नंबर है 13। क्या लिखा हुआ है? कह रहा बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक, क्या है एसेट्स का वैल्यू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज ₹1,00,000। चलिए ये हमने बुक वैल्यू है जिसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 1,00,000 रुपये हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए पहले फटाक से इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 1,00,000, ओके। टू क्या है आपका? एसेट्स, टू एसेट्स कितने का है? आपका 1,00,000 का है। अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। 1,00,000 रुपए का एसेट्स है, हाँ सर 1,00,000 रुपए का एसेट्स है, और 1,00,000 के एसेट्स का 50% अतुल लेकर के चला जा रहा है। तो मैंने 50% निकाला अतुल का, तो 50% 1,00,000 का होगा आपका 50,000। कितना होगा? 50,000। अब इस 50,000 को लेकर के तो जा रहा है, लेकिन पता है कितने? 20% डिस्काउंट पे बच्चों, 20% डिस्काउंट पे। तो बताइए 50,000 का 20% कितना होता है? तो सर 50,000 का 20% होगा आपका 10,000। तो मैंने लेस कर दिया वो 20%, और 20% लेस करके आपका देखिए अमाउंट कितना निकल करके आता है। तो सर ये अमाउंट निकल करके आएगा आपका 40,000। ये अमाउंट निकल कर आएगा कितना? 40,000। बाकी का 50%, यानी बाकी का 50% कितना हुआ सर? बाकी का 50% हो गया आपका 50,000। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स, यानी बच्चों वो 40% किस 40% की बात कर रहा है? जो 50% है उसका 40%। तो पता है कितना निकल कर आ जाएगा? ये आपका निकल करके आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। ये जो है एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट मतलब इसको 100 हम लोग मान लेंगे, तो 20,000 अपॉन 100 करेंगे तो आपको 1% की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन आपको उसको कितने पे रिकॉर्ड करना है? 130 पे। तो 1% की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आपको 130% से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा वो कितने में से हुआ। तो आप क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, उस 20,000 को अपॉन कर दिया 100 और मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 130 से। तो 130 से आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आपका निकल कर आ जाएगा कितना? 26,000। यानी आपने 20,000 के स्टॉक को कितने में सेल किया? प्रॉफिट, यानी 20% 30% प्रॉफिट रख करके। तो मैंने कहा 20% का आप निकालेंगे जब 30%, तो इसी तरह आपको पता चल रहा है 6,000 आएगा। भाई 20,000 का आप उसी तरह निकाल लीजिए। 20,000 का 30% कितना होता है सर? 6,000 होता है। तो यानी 26,000 का आपने क्या कर दिया? जोड़ दिया, यानी 6,000 को जोड़ दिया उसमें, तो कितना हुआ सर? हो गया आपका 26,000। तो इस 26,000 को हम लोग क्या कर देंगे? इसको हम लोग सोल्ड कर देंगे। और बाकी देखिए क्या कह रहा है, बाकी 5% द ऑब्सोलेट बैलेंस, ये 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलेट, बिल्कुल खराब हो गया उसको, तो उसका कोई रियलाइज वैल्यू मिला ही नहीं हमको। और बाकी जो बचा, उसके अलावा जो बाकी बचा उसको कौन टेक ओवर कर ले रहा है सर? उसको टेक ओवर कर ले रहा है कोई क्रेडिटर्स, उसका फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। तो हम लोग भैया इसकी भी रिकॉर्ड हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। तो बाकी 5% और 5% जो यहां पर बचा अमाउंट, उसका हम लोग कोई भी एंट्री पास करने वाले नहीं है। बात समझिए बच्चों, कितना इजी कॉन्सेप्ट था बताइए, इतना छोटा सा पॉइंट है कि नहीं। बाकी का 5% हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो 50% पूरा क्या हो गया? ये 50% का पूरा काम हो गया। 40% को मैंने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया था कितना? 6,000
उसको जोड़ करके, प्रॉफिट का जोड़ करके, तो यानी हो गया कितना 26,000, और एक अमाउंट लेकर के चले गया कौन, अतुल लेकर के चला गया, एक हिस्सा जो है हमने कैश में बेच दिया, और बाकी का 5% की हम लोग एंट्री ही नहीं पास करेंगे। तो यहाँ पर 3 एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे अतुल जो लेकर के गया, तो जो अतुल लेकर के जाएगा, तो बताइए एंट्री क्या होगी, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से कोई एसेट्स लेकर के जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कैपिटल को करते हैं डेबिट। तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट बताइए कितने से, सर 40,000 से, और हम लोग फिर कर देंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमारा एसेट्स यहां पर जा रहा है, किस नाम से मैंने एसेट्स को रखा था, रियलाइजेशन के नाम से एसेट्स को रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, ये देखिए 26,000 अगर हम बात करें तो बताइए यहां पर क्या हुआ होगा, तो सर यहां पर पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना 26,000, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 26,000। ओके सर, बाकी का जो ये लिख देंगे नो एंट्री, ठीक है ना, क्योंकि 5% आपका क्या हो जा रहा है ए बी, और यहाँ पर हम लोग अगर फोर्थ में कहेगा तो ऐसे लिख देंगे नो एंट्री किसके लिए, ना फर्स्ट वाले के लिए ना सेकंड वाले के लिए। रीज़न लिख देंगे कि यहाँ पर ये तो आपका क्या था 5% हो गया था आपका ऑब्सोलेट हो गया था, ये हो गया था ऑब्सोलेट, और बाकी का 5% रिमेनिंग 5% क्या हो रहा है, सेटल्ड हो जाना है। तो इन दोनों की हम लोग एंट्री पास नहीं करेंगे। कितने हैं 14। क्या बोल रहा है, कह रहा है लाल एंड पाल वर पार्टनर फ्रॉम शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:7 ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ओके, आफ्टर ट्रांसफरिंग एसेट्स अदर देन कैश, ये हो गया, सब ट्रांसफर कर दिया, एंड आउटसाइड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट यू आर गिवन टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब हमको सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी गई है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड 5 लाख एंड द पेड टू द फर्म 1,40,000। बच्चों जो सेटल्ड हुआ उसकी हम बात नहीं करेंगे, पैसा आएगा जाएगा बस वही आप देखेंगे। तो पैसा कितना आ रहा है, 1,40,000 आ रहा है, तो एंट्री यहाँ पर पास कर देंगे आप। ए पॉइंट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1,40,000, और टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, सर ये भी हो जाएगा आपका 1,40,000। ओके, यस सर। अब उसके बाद देखते हैं फिर क्या हुआ, कह रहा कि क्रेडिटर्स ऑफ 3,60,000 ये हो गया, अ सेकंड क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। नो एंट्री बच्चों, नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेटल हो जा रहा है, क्योंकि और हम लोगों ने पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। आप रीजन लिख सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। नो एंट्री के बाद उसके बाद क्या होगा, कह रहा है सेकंड क्रेडिटर्स हो गया, अ थर्ड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। बच्चों कैश का आना जाना बस देखिएगा, तो सर कैश यहाँ पर जा रहा है आपका कितना 45,000। तो चलिए हम एंट्री पास कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है कितने से, 45,000 से लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और टू बैंक एसेट्स कम होता है तो हम लोग करते हैं क्रेडिट, कितने से 45,000 से। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या है अगला, अ थर्ड क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 15,000। डिसोल्यूशन पे लॉस हो गया कितना 50,000, किस में बटेगा, कटेगा तो दोनों में बटेगा, और दोनों का कैपिटल हो जाएगा डेबिट, हो जाएगा लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, तो आधा करेंगे तो 4 इसका हो जाएगा 3/10 का, इसका हिस्सेदारी कितनी थी 15,000 की, 3/10, तो ये आ जाएगा आपका 4,500। इनका रेशियो दिया हुआ था बच्चों, और पाल्स कैपिटल हो जाएगा आपका, तो 15,000 का कितना 7/10, तो ये हो जाएगा 10,500, और ये हो जाएगा टू रियलाइजेशन, क्योंकि किसी भी लॉस को हम लोग बांटते हैं तो उसको करते हैं क्रेडिट, और रियलाइजेशन में लॉस हुआ था तो रियलाइजेशन को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। बात समझ में आ गई, या सर ये भी बात आपकी समझ में आ गई। अब हम लोग कहाँ पर आएंगे सर, अब हम लोग करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे नहीं बच्चों नहीं, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए अच्छी बात है, क्या क्या हुआ है, इन सब का सब जो ट्रांसफर कर दिया गया रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया, आपको करना क्या है, स्टॉक ₹2 लाख, पी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। चलिए स्टॉक कितने का था, तो सर स्टॉक था 2 लाख रुपए का, यहाँ पर बना दें, यहाँ पर होना जगह कम पड़ जाएगी, ये लीजिए स्टॉक कितने का था, तो सर स्टॉक था आपका 2 लाख का। मैंने कहा ठीक है भाई 2 लाख मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छा, इस 2 लाख के हम कितने टुकड़े कर रहे हैं, 2 टुकड़े कर रहे हैं, एक 1 लाख का हो गया तो दूसरा भी 1 लाख का हो जाएगा, जाहिर सी बात है।
50% हो गए। तो कह रहा है कि 50% का जो स्टॉक है वो 10% डिस्काउंट को क्या कर दिया गया है, कह रहा है स्टॉक एट P2 लेकर के चला जा रहा है 10% डिस्काउंट पे। भाई पार्टनर तो उसको कुछ फायदा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो 10,000 पे लेकर चला गया। तो बताइए कितने का लेकर गया, 90,000। तो पहले इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 90,000 के कैपिटल को हम लोग कर देंगे डेबिट, एंट्री हो जाएगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 90,000 से, और क्या कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 90,000। चलिए ठीक है सर, आगे देख लेते हैं। और बाकी का 1 लाख क्या हुआ, और फिर क्या कह रहा है स्टॉक वाज सोल्ड एट प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। और बाकी का जो स्टॉक आपका है सर, बाकी का बचा कितना, तो सर बाकी का बचा आपका 1 लाख। उस 1 लाख को 25% प्रॉफिट पे हमको उसको सेल करना है। तो बताइए 25% यहाँ प्रॉफिट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 25,000। तो हो जाएगा कितना, 1,25,000। तो आप चाहते थे कॉम्बिनेटरी पास कर देते, लेकिन मैंने अलग अलग किया ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,25,000 और 222 रियलाइजेशन कितना, 1,25,000। ओके सर, अब देखते हैं क्या हुआ। ये पॉइंट हो गया। बी देखते हैं क्या है। हाँ सर, बी बताइए। कह रहा है कि डेटर 2,25,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000, 20,000 ऑफ द बुक डेप्ट प्रूव बैड। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, डेटर मेरा कितने का पड़ा था सर, 2,25,000 का पड़ा था। 2,25,000 में से आप बस एक चीज़ माइनस कर दीजिएगा, डेटर आपको उतना पैसा दे देगा। बैड डेट्स कितना आपका है सर, बैड डेट्स 20,000, यानी 20,000 आप लेस करेंगे ना तो आपको पैसा इतना मिल जाएगा, यानी 2,05,000। सर बाकी प्रोविजन बच्चों हम लोगों ने पहले ही ट्रांसफर किया था, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर किया। तो मैंने बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने ऐसे जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया होगा तो ये कहाँ पर लायबिलिटी वाला इस तरफ आया होगा, तो सारा प्रोविजन इधर ही आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कोई प्रोविजन लायबिलिटी में होता है तो इस तरफ आया होगा, और डेटर इस तरफ आए होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के आए होंगे। तो प्रोविजन तो पहले यहाँ से पड़ा हुआ, तो इसका कुछ नहीं करना है, ये तो पहले ही आपका जो है बढ़ जाएगा जब प्रॉफिट है, क्योंकि इनकम साइड बढ़ जाएगा आपका, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे किसको, ये जो मेरा डेटर है, डेटर में लेस हो जाएगा बैड डेट्स हमको मिलने वाला नहीं है, ये मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करके मुझको रियलाइज कितना होगा, सिर्फ इतना पैसा मिलेगा। बैंक में आ जाएगा आपका 2,05,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2,05,000, और 2 मेरा एसेट्स चला जाएगा, यानी एसेट्स मेरा कौन था, डेटर था। तो 2 रियलाइजेशन कितना, 2,05,000। मैं डेटर का नाम लिख नहीं सकता, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, उसको रियलाइजेशन। अच्छा ये बात है। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितना, 12,50,000, सोल्ड फॉर 15 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। बच्चों जब भी ब्रोकर को हम लोग ब्रोकर के थ्रू पे करते हैं ना, तो उसको माइनस करके आप रिकॉर्ड करेंगे, तो बैंक में आपके पैसा आएगा तो, लेकिन उसका जो ब्रोकर कमीशन देने के बाद, ठीक है, ABC, तो बैंक में पैसा आएगा कितना, उसको चलिए कमीशन दे देंगे। तो कमीशन अगर हम दे दे रहे हैं उसको 2%, तो पता है 15 लाख का 2% कितना आता है, तो सर कितना आता है, चलिए अभी देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट तो आ जाएगा आपका 30,000, हो जाएगा 15,17,000, और 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रोकर का कमीशन माइनस करने के बाद हम लोग अपने अकाउंट में पैसा रिसीव करेंगे। ओके सर, ये हो गया आपका पॉइंट सी। अगला देखते हैं बच्चों, अगला मजा आ गया अगले वाले में। ये देखिए क्या दे दिया कह रहा है मशीन बुक वैल्यू वाज हैंड ओवर टू क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 10%। ये देखिए अब यहाँ पर कोई पैसा आया गया नहीं सर, तो उसको क्या कर देंगे, नो एंट्री। तो यहाँ पर लिख देंगे ABCD का नो एंट्री, कोई पैसा आया गया है ही नहीं है। अच्छा उसके बाद क्या है, ये देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना, 6,000 का, उसको कितना रियलाइज हुआ, मतलब कितने में मैंने बेचा उसको, तो 125%। तो यानी आपके पास बैंक में आ जाएगा पैसा, यहाँ पर लिख देते हैं ABC, और ये हो जाएगा DE। तो बैंक में आ गया पैसा, हाँ सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, क्योंकि 50% प्रॉफिट भी बेच रहे हैं ना, और 2 रियलाइजेशन, यानी आपका इन्वेस्टमेंट चला गया। तो इन्वेस्टमेंट को आपने किस नाम से रखा होगा, रियलाइजेशन का नाम से रखा होगा, सारे एसेट को आपने रियलाइजेशन का नाम से रखा होगा। तो 2 रियलाइजेशन कितना कर दिया यहाँ पर, 75,000। उसके बाद क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। कह रहा है गुडविल ऑफ 75,000 एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस ₹10,000। बच्चों मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगर जब तक उनका पैसा रियलाइज नहीं होता तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर आपका गुडविल हुआ या प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपने जो किए हुए हैं, तो यहाँ पर हमको बताइए कुछ रियलाइज हो रहा है क्या, सर कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा है, बस बता रहा है कि इतने का था, ऐसा तो है नहीं कि हमको मिल रहा है। तो क्या आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, अपने दिल से सवाल करिए कि पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर यहाँ पर पैसा नहीं आ रहा, तो बताइए नो एंट्री, नो एंट्री, इसकी एंट्री हम लोग नहीं पास कर सकते हैं क्योंकि पैसा हमारे पास आ नहीं रहा है। तो बात समझ में आ रही ना, मैंने आपको बताया था, याद करिए, एक एक नोट्स मैंने लिखवाए थे आप लोगों को,
ठीक है ना। तो ऐसे एसेट्स जो इंटेंजिबल होते हैं, अगर हमको उसका अमाउंट नहीं रिसीव होगा तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आज से कसम खा लीजिए। हाँ सर, कसम खा लीजिए हमने। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, अगला देख लेते हैं। फिर क्या हुआ है, कह रहा है कि एक फर्नीचर है। कौन गया? EBCDEF। हम लोग कहाँ पर हैं सर? हम लोग जी पे हैं। ओके, देयर वाज ए ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटेन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 10,000। चलिए अब बेच दे रहे हैं तो अभी एंट्री पास कर लेंगे। तो एंट्री जब पास करेंगे तो बताइए एंट्री क्या होगी यहाँ पर? ए आपका हो जाएगा जी, बैंक में आ जाएगा पैसा आपके, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? तो सर बैंक में आ जाएगा पैसा 10,000 और एसेट्स मेरा चला जाएगा तो कर देंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन, कितना? 10,000। ओके, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि जेड, अच्छी बात है, जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट्स फॉर ₹20,000 वाज रिटेन ऑफ एज अ बैड डेट्स द प्रीवियस ईयर, पेड 60%। मैंने पिछले साल मान लिया था, मुझको 1 रुपया नहीं देगा, बैड डेट्स मैंने मान लिया था, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्वाहिश आई, मैं भगवान को मर करके क्या मुंह दिखाऊंगा, आके पेमेंट कर दे रहा है। तो बताइए बैंक में पैसा आ जाएगा फौरन? हाँ सर। तो एच बैंक में आ जाएगा पैसा, कितना? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? तो आप देखेंगे जब 20,000 का 60% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। और टू रियलाइजेशन इनकम हो गया मेरा, तो टू रियलाइजेशन कितना कर दिया मैंने? 12,000। अच्छा ये सर मजा आ गया। उसके बाद देखिए क्या है, कह रहा है कि पी अंडर टुक टू पे मिसेस पीज लोन ऑफ ₹50,000। तो चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन कह रहा है? पी, कि मैं जो है मिसेस पी का लोन जो है दे दूंगा। तो ठीक है भाई, लोन लाइबिलिटी कम हो जाएगी फर्म की। आप उसकी बीवी है तो क्या हुआ, लाइबिलिटी तो फर्म की है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 50,000 से। और क्या हो जाएगा? 222, जल्दी बताओ। तो सर 2 ये हो जाएगा आपका उसका कैपिटल पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 पीस कैपिटल अकाउंट, कितना? 50,000। चलिए उसके बाद कह रहा है ट्रेड क्रेडिटर्स 1,60,000, हाफ द ट्रेड क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड प्लांट एंड मशीनरी एट द एग्रीड वैल्यू ऑफ 54,000, यानी 80,000 का काम खत्म हो गया, उसको छोड़ते हैं अब। एंड कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 16,000, रिमेनिंग ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड 90% इन फाइनल सेटलमेंट। तो चलिए बच्चों देखिए इसको समझते हैं, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है ना। हाँ सर, तो क्रेडिटर्स आपके कितने के थे सर? थे 1,60,000 के। तो ये लीजिए 1,60,000 हो गए। कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके 2 टुकड़े हुए, एक हुआ कितना? 80,000 और इधर भी कितना हो गया? 80,000। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इसको क्या मिला? 54,000 का एक मशीन वैल्यू किया वो, और प्लस 16,000 इसको क्या मिला? डिस्काउंट मिला। बाकी का बैलेंस जो बचेगा वो कर देगा पेमेंट, किसमें? कैश में। तो कैश में बताइए कितना पेमेंट हो रहा है? अगर इन दोनों को आप लेस कर दें तो बताइए कितना निकल करके आ रहा है? ये आपका हो जाएगा 6 और 7 10 और 5 और 6 और ये हो जाएगा 70,000। कितना टोटल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 70,000, यानी 10,000 कैश यहाँ का सोल्ड पे करेगा। और यहाँ पर कह रहा है कि 90% जो है यहाँ पर बस देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 70, यहाँ अगर 90% देना पड़ेगा इसका, तो बताइए कितना हो रहा है? 90% अगर मैंने निकाला तो आ जाएगा 72,000। तो बताइए टोटल कितना पेमेंट करना पड़ रहा है? तो सर टोटल जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो आपको करना पड़ रहा है 82,000, बस यही है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 82,000 क्या कर दिया जाएगा? पेमेंट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे लास्ट एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना? 82,000 और ये हो जाएगा आपका टू बैंक। ओके सर, कितना? 82,000। बस बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।